मैं ना ऐसे टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाती, लेकिन मुझे ना कंट्रोल नहीं हो रहा है। कंट्रोल क्या नहीं हो रहा है, आप सबने सुना होगा द्वेसा मर्डर केस। भाई साहब, एक वेल नोन, वेल एजुकेटेड, अच्छी खासी जॉब बंदी की, अच्छा मिस पुणे रह चुकी है, इतनी मतलब कि एक लेवल बनाई थी उस बंदी ने। और उसके बाद उसने की शादी। ठीक है, शादी के बाद वो साइकिक हो गई, उसको मेंटल प्रॉब्लम हो गया, वो घर के काम नहीं कर रही थी, पौधे नहीं लगा रही थी, पूजा नहीं कर रही थी। ये है उसकी गुनाह, जिसकी वजह से उसे मार दिया गया। भाई साहब, किस दुनिया में रह रहे हो? किस दुनिया में रह रहे हो? या फिर हमें गलत फहमी है? हमें क्या गलत फहमी है कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो सब बहुत अच्छे हैं, हमारा ससुराल बहुत अच्छा है, बेटियां सुरक्षित है? नहीं है सुरक्षित। और इसमें गलती ना ससुराल वालों की तो है ही नहीं। हाँ, सही सुना आपने, ससुराल वालों की है ही नहीं। इसमें मेन गलती है उनके माँ बाप की। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार, जो भी हैं। क्योंकि ससुराल वाले तो होते ही ऐसे हैं। उनको क्या पता, उनके साथ तो वो 30 साल नहीं रही है ना। 30 साल वो अपने माँ बाप के साथ रही है। उनको पता था कि उनकी बेटी कैसी है, कैसी नहीं है। जब वो चीख चीख के, मैसेज कर करके आके बता रही है कि मम्मा नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा है, घुटन हो रही है, मेरे को परेशान किया जा रहा है। इवन माँ बाप को नाक रगड़ने के लिए बोला जा रहा है, तो माँ बाप बोलते हैं कि हाँ हम आ जा रहे हैं, पापा के साथ आ जाए, क्या हम नाक रगड़ लेंगे? बताओ, क्यों रगड़ना है नाक? आप अपनी बेटी को जाके लेके आते ना और बोलते कि नहीं रखना। भाई साहब, शादी में स्कॉर्पियो, पैसे, करोड़ रुपए की शादी इस दिन के लिए। और वो भी क्यों? उसकी सास ये बोल रही है कि बच्चा पैदा करना नहीं चाहती थी। भाई 5 महीने हुए शादी को, मशीन थोड़ी है। अगर बच्चा पैदा करवाना था तो किसी और से करवा लेते, जाके अडॉप्ट कर लेते, लेकिन नहीं, नाक ऊपर नीचे नहीं हो जाती। उसकी सास रिटायर्ड जज है। सोचो उस बंदी ने क्या घर का माहौल बनाया होगा, जेल से भी बदतर बनाया होगा कि द्विशा के साथ ऐसा हो गया और फाइनली उसको फांसी दे दिया गया, मतलब मर्डर हो गया। ये होता है ससुराल? मुझे एक चीज का जवाब दो, बस एक छोटी सी चीज का जवाब दो। जवाब ये है, सवाल ये है कि अगर किसी लड़के से पूछो कि तुमको कैसी बीवी चाहिए, ठीक है, उसका पहला आंसर होता है, पहला आंसर, मुझे अपनी मम्मी जैसा भी वाइफ चाहिए, मम्मी की तरह। लेकिन सेम चीज अगर आप एक लड़की से पूछो कि तुम्हें कैसा पति चाहिए, सबसे पहला आंसर होता है लड़की का, मुझे मेरे पापा जैसा पति नहीं चाहिए, मुझे अपनी माँ के जैसा वाइफ नहीं बनना। क्योंकि उसने देखा है, सुबह से सबसे पहले उठना, रात को सबसे बाद में सोना, घर का सारा काम करना, दिन में 1000 ताने सुनने के बाद भी घूंघट डाल के रखना, सब कुछ करना, बच्चे पैदा पे पैदा करते जाना। लेकिन क्या लड़के ने ये अपने पापा के लिए देखा, ये अपने माँ को देखा है? भाई साहब, ये समझो, जो लड़का अपनी माँ को नहीं समझ पाया कि माँ सबसे पहले क्यों उठती है, सबसे बाद में क्यों सोती है, दिन भर पूरा काम क्यों करती है, कोई कंप्लेन क्यों नहीं करती है, उनकी क्या उनको किस चीज में खुशी मिलती है, उनके सपने क्या हैं, ये बैठ के रेस्ट क्यों नहीं करती हैं, ये कहीं घूमने क्यों नहीं जाती हैं, कोई एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं है, घर के 4 दीवारी के अंदर ही उनकी माँ की जिंदगी क्यों सीमित है? कभी एक बेटे ने देखा? नहीं देखा। इसलिए उनको चाहिए उनकी माँ की तरह वाइफ। लेकिन बेटियों ने देखा है कि उनकी माँ क्या करती हैं, क्या नहीं करती हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि शादी मत करो। ससुराल कभी बदल नहीं सकता, लड़के कभी बदल नहीं सकते। लड़कियों को अपनी फ्रीडम चाहिए, अब चाहिए। क्योंकि अब नहीं बनना उनको उनकी माँ की तरह, नहीं बनना है। चाहिए मतलब चाहिए। अगर आपको जमता है आप करो शादी, नहीं जमता है मत करो शादी। मुझे नहीं पड़ी है। फिर देखते हैं कि ये जो सासू माँ लोग घूम रही हैं, ये कि वो अपने बेटे के लिए कहां से बच्चे पैदा करवाती हैं। भाई 5 महीने की शादी में कौन बच्चा पैदा करवाता है? ऐसा होता है क्या? जो लड़की शादी से पहले हंसने खेलने वाली, घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाली, जॉब करने वाली, माँ बाप को रिस्पेक्ट करने वाली, सब कुछ करती है, वही शादी होते ही ओवरनाइट, 2-4 महीने, 2-4 दिन, 2-4 हफ्ते नहीं, ओवरनाइट लेजी है, कुछ काम नहीं आता, माँ बाप ने सिखा के नहीं भेजा। और अगर तुम इस बीच में कभी बोल दो कि हाँ मुझे ना डिप्रेशन हो रहा है, ऐसा, भाई साहब डिप्रेशन को तो बोलते हैं अरे तुम बहुत सोच रही हो, शादी में तो होता ही है, एडजस्ट करने में टाइम लगता है। मतलब डिप्रेशन तो ससुराल जानती ही नहीं है।
मैं सही बता रही हूँ, डिप्रेशन का वर्ड ससुराल वालों को पता ही नहीं है, पैनिक अटैक्स क्या होते हैं उनको पता ही नहीं है, मतलब मेंटल इलनेस क्या होता है वो समझना ही नहीं चाहते हैं। उनके हिसाब से लड़कियां ड्रामा कर रही हैं, काम नहीं करना इसलिए नाटक कर रही हैं, मतलब कि अपने शौक पूरे करने के लिए एक लड़की मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स का बहाना बनाती है। ये है ससुराल वालों की नजर में इतने बड़े प्रॉब्लम्स का मोरल। आप समझ रहे हो उनका माइंडसेट क्या है? माइंडसेट ऐसा ही है, और ये आज से नहीं हो रहा है, ये सदियों से चला आ रहा है। तो इट्स टाइम कि अपने लिए स्टैंड लो। नहीं जम रहा है शादी, अब निकल जाओ। आपको एक मैं स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी ये है, मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, उसकी शादी हुई, सी इज फ्रॉम लखनऊ, ठीक है, 1.5 साल उसकी शादी चली, उसके बाद सीक्रेटली उन्होंने डिवोर्स ले लिया, ठीक है। हमें पता चला, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो अपनी शादी में खुश नहीं है, उसका हस्बैंड क्या करता है, कुछ नहीं। भाई साहब जैसे पता चला कि उसने डिवोर्स लिया, पूरी सोसाइटी, जो सो कॉल्ड 4 लोग होते हैं ना, सो कॉल्ड 4 लोग, सोसाइटी, रिश्तेदार, सारे लोग उसको इतना जज करने में लगे, कमी इसी में होगी, इसी को इसको दिल्ली में रहने का शौक हो गया है तो ये लखनऊ में क्यों रहेगी। आफ्टर डिवोर्स, मतलब 1.5 साल तक उस बंदी से मेरी सिर्फ 2 या 3 बार बात हुई है, जबकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, ठीक है, 2 या 3 बार बात हुई थी। उसके बाद वो बंदी चली गई आउट ऑफ कंट्री, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री गई। सी हैव वेरी गुड जॉब, अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना सब कुछ है, और वो हैप्पीली रह रही है। तो आप मुझे एक चीज बता दो, वो शादी में रह के घुट घुट एक दिन छत से कूद के मर जाती, पंखे से लटक जाती, या फिर वो लोग उसे आग लगा के मार देते, वो बेटर था, या फिर वो गंदी शादी से निकल के अपनी लाइफ सेट कर रही है, अपनी फैमिली पे ध्यान दे रही है, खुद पे ध्यान दे रही है, वो बेटर है? आप मुझे जवाब दो, कमेंट करके बताओ। और आफ्टर डिवोर्स उस लड़के ने शादी भी कर ली, उसको 1 साल के अंदर एक बेबी भी हो गया, तो वो तो खुश है। लड़कों को यही चाहिए कि घर में ट्रैप करने के लिए एक सबसे अच्छा बहाना है, सबसे अच्छी हथियार है कि बच्चा पैदा कर लो। बस इससे ये है कि लड़कियां घर के अंदर लिमिटेड हो जाएंगी, उनको कहीं नहीं जाना, क्योंकि वो फंस जाती है भाई। बच्चा करना यानी फुल ऑफ 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मदर। ऑफिस से आएगा, घर पे रहेगा, बस आधे घंटा पौन घंटा खेलेगा, 10 मिनट, आधे घंटे पौन घंटे से ज्यादा भी नहीं, ज्यादा भी नहीं, इससे ज्यादा अगर वो खेल लिया ना तो भाई बच्चे को पिटाई शुरू हो जाती है। मैं पूरे दिन ऑफिस में रहता हूं, मैं काम करता हूं, घर पे आने के बाद भी चेपो चेपो चेपो। मैंने बोला था बच्चा पैदा करने, मैंने बोला था, तुम्हें चाहिए था, तुम्हारी मां को चाहिए था, तो अब सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे क्यों? एक लड़की पे सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों? जवाब चाहिए मुझे।